जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। गुंडागर्दी की और भ्रष्टाचार की राजनीति के चलते लोगों ने बीजेपी को नकारा। यशोमती ठाकुर। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस बहुमत की ओर बढ़ रही है। जिस तरह पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त किया था, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा है कि कर्नाटक में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति के कारण भाजपा को यह थप्पड़ पड़ा है। महाराष्ट्र के नेताओं ने मराठी बहुल सीमावर्ती इलाकों में जाकर प्रचार किया, लेकिन उन्होंने भी जनता ने नकार दिया। ऑपरेशन लोटस के खिलाफ यही चलन है। बीजेपी और बीजेपी से जुड़े संगठन सिर्फ डिबेट करने में माहिर है, यह सबका अनुभव है। वे जातिगत भेदभाव की बात करते हैं और कुछ अजीब बात करते हैं। वे देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भेद कैसे किया जाना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। भाजपा की तोड़फोड़ की राजनीति और भ्रष्टाचार के कारण लोगों ने उसे नकार दिया। यशोमती ठाकुर ने यह प्रतिक्रिया दी है। खरोखर आनंदाची गोष्ट आहे आणि हे अपेक्षित आम्हाला सगळ्यांना होतं, कारण तिथे कर्नाटकामध्ये जे मागच्या वेळेला काँग्रेसचं सरकार तिथे स्थापन झालं होतं, त्याला हॉर्स ट्रेडिंग करून ज्या प्रकारे तोडण्यात आलं, किंबहुना फक्त कर्नाटकामध्येच नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये देखील भाजपानं तेच केलेलं आहे। आणि ज्या लेवलचं करप्शन कर्नाटकामध्ये होतं, ज्या हिशोबानं त्यांनी जातीवाद वाढवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केलेला होता, त्याच हिशोबानं जनतेने या ठिकाणी त्यांना चपराक दिलेली आहे आणि मनातलं जनतेच्या या ठिकाणी झालेलं आहे। बॉर्डर स्टेट्समध्ये तुम्ही बघितलं, हे सगळे आपले महाराष्ट्रातले लोक तिथे गेले होते, तर त्याचा काही इफेक्ट, त्यांचा जादू तिथे चाललेला दिसत नाही आहे। आणि तसाच त्यांचा जादू याही ठिकाणी बिलकुल मागे पडेल आणि इथं देखील महाराष्ट्रामध्ये नक्कीच कांग्रेसला आणि कांग्रेसच्या मित्र पक्षांना आघाडी मिळेल, हा आमचा विश्वास है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर अहमदनगर से सामने आ रही है। लोकतंत्र को बचाना है तो आज का कर्नाटक परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। बालासाहेब थोराट। कांग्रेस प्राइमरी आर्ट्स में आगे चल रही है और देश चाहता है कि कांग्रेस जीते। ऑपरेशन लोटस गुंडागर्दी की राजनीति को जानता है, मजूर नहीं, इसलिए कला की निकली है। भविष्य की राजनीति में लोकतंत्र को बचाए रखना है तो कर्नाटक का आज का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में बीजेपी की गिरावट अब शुरू हो गई है। जाहिर है कि लोकतंत्र को बचाने की चल रही है कोशिशों को समर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर ऐतिहासिक घटना है। कर्नाटक चुनाव में यात्रा का असर जरूर देखने को मिला। या कलांकडे तुम्ही कसं पाहता आणि त्या जनतेने घेतलेल्या निर्णयाकडे तुमची पहिली प्रतिक्रिया? कर्नाटकचा निकाल येतो आहे, सातत्याने काँग्रेस आघाडीवर राहिलेला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। तरी आमची अपेक्षा नाही, संपूर्ण देशाची तीच अपेक्षा आहे की हा विजय काँग्रेसचा होणार आणि मोठ्या चांगल्या मताधिक्याने होणार। ही अपेक्षा आमची आहेच आहे। शेवट फायनल टाकला येईल त्यावेळेस आणखी चांगलं मताधिक्य दिसावं, हीच आमची अपेक्षा आहे। एकंदर भारतीय जनता पक्षाने ज्या पद्धतीचा कारभार देशामध्ये करते किंवा निम्या राज्यांमध्ये करते, घोडतोडीचं राजकारण ज्या पद्धतीनं केलं जातं, ऑपरेशन कमल किंवा ऑपरेशन लोटस जे म्हटलं तर ते ज्या पद्धतीनं होतं आहे, हे भारतीय जनतेला आता मान्य नाही। फोडाफोडीचं राजकारण, भेदाचं राजकारण, द्वेषाचं राजकारण, दबावाचं राजकारण हे आता जनतेला बिलकुल मान्य नाही। ज्या स्वायत्त संस्था आहे त्यांचा होणारा राजकारणाकरता वापर हा सगळ्या लोकशाहीची पुढच्या कालखंडातली जी आपली व्यवस्था आहे, लोकशाही व्यवस्था, ती मोडून काढणारं अशा प्रकारचं त्यांचं सगळ्या कृती दिसत आहेत। जर भविष्य काळामध्ये देश लोकशाही म्हणून चांगला चालवायचा असेल, पुढे जायचं असेल, सर्वांना बरोबर घेऊन पुढे जायचं असेल, तर ज्या पद्धतीचं राजकारण भारतीय जनता पक्ष करतो आहे त्याचा पराभव करणं आवश्यक आहे आणि हा निर्णय आता कर्नाटकची जनता देते आहे। आजच्या निकाल। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर बीड़ से सामने आ रही है। बीड़ में कर्नाटक की जीत का जश्न गुलाल उड़ाकर और गांव में भरकर खुशियां मनाई गई। बीड़ में जिला कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में ANC कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया गया। बीड़ शहर के बशीरगंज चौक पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को
गुलाल फेंका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजा साहेब देशमुख ने विश्वास जताया कि दक्षिण भारत की विजय मार्च में कांग्रेस आगामी चुनाव में करिश्मा दिखाएगी। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा गया। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच इलाके में आतिशबाजी और नारेबाजी हुई। भारत म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आज खऱ्या अर्थानं सण साजरा, काँग्रेसचा सण साजरा होत आहे। या ठिकाणी राहुलजी गांधी आणि प्रियंकाजी गांधी यांनी जे आज कर्नाटकामध्ये फार मेहनत घेतलेली आहे, ह्या खऱ्या अर्थाने या देशामध्ये आता काँग्रेसचं लहर, एक मोठी वातावरण या ठिकाणी काँग्रेसचं सुरू झालेलं आहे। आणि हा विजय म्हणजे प्रचंड एक देशाचा, सर्वसामान्य माणसाचा विजय खऱ्या अर्थाने निर्माण झालेला आहे। काँग्रेसची पदयात्रा काँग्रेसमधून साऊथमधून चालू झाली होती। राहुल गांधी जे पायी चालले, राहुल गांधीची पदयात्रा ही देशाला नाही, सगळ्या जगाला एक आदर्श पदयात्रा म्हणून खऱ्या अर्थाने ठरलेली आहे। या ठिकाणी राहुल गांधी हा सर्वसामान्य माणसाचा लीडर आहे, सर्वसामान्य माणसाचा खऱ्या अर्थानं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।